आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो कौन सा क्लास ना आपका नीट 2023 में जो ऑर्गेनिक क्वेश्चन आया था उसको बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टोटल 15 नंबर क्वेश्चन आया था और इसमें एक एक क्वेश्चन का अगर मार्क होगा तो आपका 60 का ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आया था, 60 मार्क का। तो कैसे हम डिस्कस करेंगे इसको, वन बाय वन हमें डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कौन सा है, ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और ए पार्ट का जो क्वेश्चन था, इन लेसाइन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट व्हिच गिव ब्लड रेड कलर विथ Fe3+ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। देखो कौन सा टेस्ट बोले यहाँ पे, लेसाइन टेस्ट, लेसाइन टेस्ट। अगर ये कहाँ पे है ना आपका, अगर एनसीईआरटी बुक देखोगे तो वहाँ पे आप देखना जो बेसिक 11 का जो हाइड्रोकार्बन बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है वहाँ पे ए डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इस उसी चैप्टर का ही एक क्वेश्चन है। वो क्या था ना, लेसाइन टेस्ट ऐसे है जो लेसाइन टेस्ट में हमें सोडियम मेटल यूज करते हैं, सोडियम मेटल। और इसमें क्या होता है ना, इसमें कौन कौन सा कंपाउंड को डिटेक्ट करते हैं ना, कार्बन, नाइट्रोजन, उसके बाद आपका सल्फर एंड जो हेलोजन रहता है X = क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड को आइसोलेशन करने के लिए लेसाइन टेस्ट, जो डिटेक्शन करने के लिए लेसाइन टेस्ट यूज होता है। और लेसाइन टेस्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर। अगर आपके पास नाइट्रोजन कंपाउंड ओनली रहेगा, कार्बन नाइट्रोजन मीन्स CN रहेगा, तो आपका जो टेस्ट होता है वो ए फोर्थ ऑप्शन होता है, जिसका कलर क्या होता है ना, प्रोसियन ब्लू, प्रोसियन ब्लू कलर ये होता है। अगर आपके पास नाइट्रोजन एंड सल्फर बोले हैं तो नाइट्रोजन सल्फर एक साथ अगर जो टेस्ट होता है वो रेड कलर जो आता है, जो एपियरेंस होता है जो कलर, वो जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर है वो आपका ऑप्शन 3, क्योंकि ये आपका सही आंसर है। तो यहाँ पे हमें क्या नेक्स्ट, अगर आपका कुछ क्वेश्चन आएगा इसका रिलेटेड, अगर आपको इसी क्वेश्चन कोई पूछे जो लेसाइन एक्सट्रैक्टेड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग नाइट्रोजन आर प्रेजेंट नॉट सल्फर प्रेजेंट व्हिच गिव द ब्लू कलर, इट फॉर्मेशन ऑफ कौन सा कंपाउंड होगा, तब आपका ब्लू कलर अगर रहता तो ऑप्शन 4 ऑप्शन होता। और यहाँ पे नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड बोला है, इसीलिए ये कौन सा है ना, ये रेड कलर दिखाता है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकेंड जो क्वेश्चन आपका आया था, ये क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे हैं ये आपका कौन सा पार्ट है ना, ये जनरली हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन pyridine रिप्रेजेंटेड बार। देखो आपको pyridine का स्ट्रक्चर जानना चाहिए। pyridine मीन्स कौन सा होता है ना, ये आपका pyridine का स्ट्रक्चर है। जो pyridine का स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर में कितना पाई बॉन्ड, कितना सिग्मा बॉन्ड एंड कितना लोन पेयर प्रेजेंट है। तो pyridine अगर स्ट्रक्चर देखोगे, ये जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का लोन पेयर प्रेजेंट रहता है, लोन पेयर हो गया। तो 1 लोन पेयर कौन कौन सा ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन 3 1 लोन पेयर एंड ऑप्शन 2 1 लोन पेयर, ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन 1 कैंसिल हो गया। अभी आपका जो आएगा कितना पाई बॉन्ड है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड देखो यहाँ पे 1 2 एंड 3 ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड है 1 2 एंड 3। तो 3 पाई बॉन्ड कहाँ पे है, देखो ये जो 3 एंड 2 ऑप्शन था, यहाँ पे 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सेकेंड 2 इज द राइट आंसर। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों याद रखो। जैसे pyridine होता है, थायोफिन का स्ट्रक्चर याद रखना, ऐसे ए है इसका थायोफिन का स्ट्रक्चर, pyridine थायोफिन। और इसका पहले जो अगर देखोगे तो फ्यूरान का स्ट्रक्चर याद रखो, ये फ्यूरान का स्ट्रक्चर होता है, ये फ्यूरान,
ये आपका थायोफिन, ये स्ट्रक्चर से भी आप लोगों को पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर आपको क्वेश्चन आ सकते 2024 में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है लिखा हुआ है जो वेट ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम इथेनॉएट एंड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। देखो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन का ऑप्शन है, ऑप्शन पहले देखो, यहाँ पे दो चीज पहले देखो, यहाँ पे देखो 2 मोल्स है, और दो सेकेंड चीज आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम इथेनॉएट इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम इथेनॉएट मीन्स क्या है ना, CH3, इथेनॉएट, नॉएट मीन्स C++O Na, ये है आपका सोडियम इथेनॉएट। सोडियम इथेनॉएट के साथ किसका रिएक्शन ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या बन जाता है ना, इन प्रेजेंस ऑफ किसका प्रेजेंस में ना, कैल्शियम ऑक्साइड का प्रेजेंस में। सोडियम जो सोडियम इथॉक्साइड इथेनॉएट हुआ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड फ्रॉम क्या होगा ना, मीथेन प्लस Na2CO3, Na2CO3 कैसे हुआ ना, देखो NaOH है, Na2 2 Na एंड CO3 हो गया, तो ये आपका मीथेन फॉर्मेशन हुआ इसी रिएक्शन में। ए 1 मॉलिक्यूल लेने को बाद यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन में कौन सा बोले हैं, ये 2 मोल कंपाउंड हुआ है, तो मीथेन का जो मॉलिक्यूलर जो मीथेन कितना होता है ना, मीथेन 12 प्लस 4 हाइड्रोजन, कार्बन के लिए 12 और 4 × 1 हाइड्रोजन, तो इसका कितना हुआ ना 16। एक मॉलिक्यूल मीथेन के लिए उसका जो ऐड हो रहा है 16, या फिर 2 मॉलिक्यूल बोले हैं इसीलिए 16 × 2 32 ग्राम, ये आपका सही आंसर। अभी ऑप्शन में ढूंढो, देखो 32 ग्राम, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आपके पास 16 भी है, अगर ये 2 मॉलिक्यूल नहीं रहता है ना, ओनली 1 मोल लिखा रहता था, तब आपका ये 16 आंसर होता था, बट 2 बोले हैं इसीलिए आपका 32 आंसर सही आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ए, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे टाइप क्वेश्चन नेक्स्ट जो सेशन है उसमें आने वाला चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा। एक है हुकेल्स रूल, हुकेल्स रूल, ये जो क्वेश्चन का ऑप्शन दिए ना, हुकेल्स रूल, हुकेल्स रूल क्या होता है ना, हुकेल्स रूल होता है कार्बन कार्बन ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, साइक्लिक होगा, एरोमेटिक होगा एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रहेगा। मीन्स हुकेल्स रूल क्या है, एक है आपका हुकेल्स रूल का साइक्लिक होगा, दो आपका क्या होगा ना, (4n+2) पाई इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, और 3 आपका क्या रहेगा साइक्लिक 4n+2 एंड ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होगा, ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, डबल बॉन्ड। तो ऐसे जो सिस्टम रहेगा तब उसको हुकेल रूल, अगर अगर इसी रूल को फ्लो करके जाएंगे तो हुकेल्स रूल होगा। तो यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, देखो ए भी साइक्लिक है, ए भी साइक्लिक है, ए भी साइक्लिक, ए भी साइक्लिक, ए साइक्लिक, ए साइक्लिक, ए भी साइक्लिक, तो आपके पास जो 7 स्ट्रक्चर है ऑल आर साइक्लिक। तो हुकेल्स रूल का अंदर अगर देखेंगे तो साइक्लिक हो गया। अभी आपको क्या ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, देखो इसमें ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, ये भी ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, तो ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड भी है। अभी हमारा जो ऑप्शन है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कैसे देखेंगे ना, 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मीन्स कैसे, n = 1 अगर होगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा,
सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। n इक्वल्स टू 2 अगर होगा तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, एंड n इक्वल्स टू 3 अगर होगा तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये आपको याद रखना है। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 8 10, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। 10 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ए हुकेल रूट फ्लो कर रहा है। अभी आपका ए वाला ऑप्शन देखो, ए जो लोन पेयर होता है ना, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे 2 4 और 2, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन ना, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। ए पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स ए भी हुकेल रूट मान रहा है। अभी आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे देखो ए 2 पाई और ए भी 2 पाई, तो ए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ए आपका हुकेल रूट नहीं मान रहा है, ए इसीलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। अभी आपका ए 4 वाला ऑप्शन अगर देखोगे तो इसमें 2 पाई 4 पाई, तो 4 पाई हो रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अभी आपका जो 5 ऑप्शन में देखेंगे, देखो 4n + 2 अगर सिस्टम देखेंगे तो n इक्वल्स टू अगर 0 होगा तो कितना होगा, अगर n इक्वल्स टू 0 तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ए आपका मान रहा है ए 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी ए वाला देखो, ए आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ए भी नहीं होगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स आपका हुकेल रूट्स होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 6 10 और 14 पाई इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तब हुकेल रूट्स होता है। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 6 ए हुआ, ए 4 हो नहीं हुआ, ए 4 हुआ। अभी आएंगे कौन सा ना, ए वाला 2 2 2 2 2 2 2, तो टोटल 3 2 5 7, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये भी है, ये है। तो द नंबर ऑफ कंपाउंड पीसेस व्हिच ओबे द हुकेल रूट्स, तो हुकेल रूट्स 1 2 3 4, तो आपका ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, द कंपाउंड इज एग्जाम्पल ऑफ एराइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड। तो आपको कौन सा पता चलना चाहिए, कौन सा एराइल हैलाइड बोलते हैं ना। एराइल हैलाइड मीन्स क्या है ना, आपके पास अगर एराइल ग्रुप है और एराइल ग्रुप में कुछ हेलोजन एटम अटैच है, इसको आपको बोलते हैं क्या ना, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। ओके, सेकेंड एराइल हैलाइड हुआ। अभी आएंगे बेंजाइलिक हैलाइड ना, ए है यहाँ पे अगर CH2 X है तो ए आपको क्या बोलते हैं ना, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। अभी आप आएंगे विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक मीन्स कौन सा होता है ना, आपके पास अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में अगर हेलोजन एटम जुड़ा रहता है, ये आपका क्या ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये आपका होता है क्या ना विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। ओके, अभी आपके पास जो है एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक कार्बन मीन्स कौन सा होता है ना, एलाइलिक होता है यहाँ पे CH2X होता है, ए जो कार्बन मीन्स ए आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसको बोलते हैं क्या ना एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। तो आपका ऑप्शन में ही अगर देखेंगे, ये देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के पास sp3 कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, ये sp3 कार्बन है और यहाँ पे हैलाइड है, sp3 कार्बन और ए हैलाइड है। तो डबल बॉन्ड के बाद sp3 कार्बन जो है वो पार्ट कौन सा है ना, एलाइलिक बोलते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन कौन सा ना, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। कैसे आप प्रोडक्ट को चुनेंगे, देखो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन
थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्यों मैं बता रहा हूँ, इससे डिफरेंट क्वेश्चन भी आपके पास आपको पूछ सकते। कैसे पूछ सकते ना, देखो यहाँ पे जो CH3 है ना, CH3 CH3 CHOH एंड CH3, अगर इसको क्या देंगे ना, HBr देंगे तो HBr क्या हो जाता है ना, यहाँ पे जो ऑप्शन है CH3 CH3 एंड यहाँ पे CHOH2 प्लस होता है एंड CH3 होता है। अगर OH2 प्लस हो जाएगा तो इसी ऑप्शन को क्या देखेंगे हमें ना, ACH3 CH3 देन ए वाटर एलिमिनेट होके यहाँ पे CH3 प्लस हो जाता है। याद रखना, ये जो CH3 प्लस हुआ है ना, ये CH3 प्लस ए हाइड्रोजन ये ट्रांसफर हो जाता है इधर, और इधर आके जो प्रोडक्ट होता है वो होता है कौन सा ना, CH3 CH, जो प्रोडक्ट होता है CC प्लस, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 CH3, देखो ए होता है। अभी आपका दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकते, जो देखो यहाँ पे प्लस है, CH प्लस है, ये जो पार्ट में बता रहा हूँ, ए पार्ट देखो, ए पार्ट CH प्लस है और यहाँ पे भी C प्लस है, तो क्यों इससे ए फॉर्म हो जा रहा है, इसका रीजन है आपका क्योंकि कार्बोकेटाउन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाउन अगर देखेंगे, ये जो कार्बन है इसमें दो CH3 ग्रुप अटैच जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन में ओनली 1 CH3 ग्रुप और इधर साइड CH ग्रुप जुड़ा हुआ है, बट ये जो टर्शियरी कार्बोकेटाउन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाउन, इसीलिए स्टेबल फॉर्म होता है। और ये स्टेबल फॉर्म को अगर रिएक्शन होगा क्या ना, ये जो CH3 हुआ रिएक्शन होगा क्या, HBr से रिएक्शन अगर फिर से ब्रोमीन होगा तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट आपका ये जो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो आपको समझ आया ये क्वेश्चन, क्योंकि ये जो OH रहता है ना, HBr अगर रिएक्शन होता है OH2 होके जो प्लस बनते हैं वो प्लस से हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है, ए वाला कार्बोकेटाउन जनरेट होता है, और ए कार्बोकेटाउन में Br के अटैक करने के बाद ये जो प्रोडक्ट होता है ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर एंड मेजर प्रोडक्ट योर। ओके, नेक्स्ट आपको कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए इज द फॉलोइंग, द ए इज फॉलोइंग रिएक्शन। देखो जिंक एमालगम जो रिएक्शन होता है ना जिंक एमालगम का जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। जिंक एमालगम कॉन्सेंट्रेशन HCl मीन्स क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन मीन्स क्या है, जहाँ पे डबल बॉन्ड O है वो डबल बॉन्ड O CH2 हो जाता है, एक क्लीमेंसन रिडक्शन का जो कैरेक्टर है। तो डबल बॉन्ड O अगर CH2 आपका हो जाता है तो कैसे करेंगे ना, डबल बॉन्ड O CH2 आप ऑप्शन में देखो, यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका ए डबल बॉन्ड है, ए वाला भी डबल बॉन्ड है, तो दोनों डबल बॉन्ड जो है ए डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हुआ है ऑप्शन 4, इसीलिए ऑप्शन 4 इज द योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये जो ऑप्शन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन को कंप्लीट करो ना। यहाँ पे HCN है, HCN अटैक होता है क्या, H प्लस CN माइनस ये CN माइनस अटैक होता है, अटैक होके ये OH हो जाता है। इसको क्या ना कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 देते हैं, तो ये सायानो CN ग्रुप जो होता है ना, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड हीट ये एसिड बन जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता है, तो डबल बॉन्ड हो जाता है ना, एसिड हो जाता है। आपका ऑप्शन 3 इज योर द राइट आंसर। कैसे होता है ना, CN इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, सायानो टू CONH2 टू C डबल OH मीन सायानो टू एमाइड, एमाइड टू एसिड बन जाता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो इसीलिए एसिड होता है। जब एसिड हो जाता है यहाँ पे जो हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड होने के बाद ये OH बाहर चला जाता है, तो इसीलिए आपका प्रोडक्ट ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, जो आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। देखो आपके पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है ना, रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये एक क्या ना रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिडक्शन करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट एक किसको रिडक्शन कर रहा है ना, एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं ना, अल्कोहल में, CH3 CH2OH हो जाता है। ये अल्कोहल को अगर H2SO4 देते हैं ना, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट से काम करते हैं, तो ये क्या हो जाता है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाता है। तो आपको रिएजेंट को बारे में याद रखना है। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H+ दे रहा है मीन्स वो एल्डिहाइड टू अल्कोहल हो रहा है। अगर अल्कोहल हो रहा है, अल्कोहल में अगर H2SO4 हीट देते हैं तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाता है। और CH2 डबल बॉन्ड CH2 में अगर HBr देंगे तो आपका क्या फॉर्मेशन होगा ना, CH2Br एंड CH3 हो जाता है। और इसमें जब फिनाइल ब्रोमाइड मीन्स ए CH3Br सोडियम डाई ईथर देते हैं, सोडियम डाई ईथर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा ना, pH आ गया और यहाँ पे CH2 CH3 हो जाता है। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 इज योर द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट आओ, देखो हाँ इसमें और एक चीज़ देखो, अगर यहाँ पे जो फिनाइल ब्रोमाइड एंड सोडियम इन डाई ईथर, तो ये ब्रोमाइड जो है, ब्रोमाइड एंड CH3Br ये आपका क्या हो जाएगा ना, pH CH2 CH3 हो जाएगा। ओके ठीक है, अभी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये जो सिल्वर एमोनियम है ना, ये सिल्वर एमोनिया का बोलते हैं क्या, टोलेंट रिएजेंट याद रखना। ये टोलेंट रिएजेंट का क्वेश्चन आता है कभी कभार प्रैक्टिकल में, लैब में भी टोलेंट रिएजेंट लेके क्या एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट करते हैं। अगर लैब में आपके पास कीटोन भी है, एल्डिहाइड भी है, टोलेंस रिएजेंट जो होता है क्या ना, कीटोन को रिएक्शन नहीं करते हैं, ये सिलेक्टिवली एल्डिहाइड को रिएक्शन करते हैं। तो इसीलिए टोलेंस रिएजेंट में क्या ना, टोलेंट रिएजेंट एल्डिहाइड रिएक्शन होके क्या C डबल बॉन्ड O- हो जाता है। ये इसीलिए आपका ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। क्यों ये ऑप्शन 2 राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे आपका ओनली एल्डिहाइड रिएक्शन होके COO- हुआ एंड कीटोन इंटैक्ट प्रेजेंट है, इसीलिए ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। देखो ऑप्शन 1 में क्या, ए एल्डिहाइड टू अल्कोहल, एल्डिहाइड टू अल्कोहल कब हुआ ना, एल्डिहाइड टू अल्कोहल करने के लिए हमारा दूसरा रिएजेंट यूज होता है जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं होता है। यहाँ पे देखो ना दोनों ही रिएक्शन हुआ, ए भी की क्या हो गया ना, अल्कोहल हो गया, ये भी आपका COO- मीन से नहीं होगा। टोलेंस रिएजेंट याद रखना, ओनली एक कोई रिडक्शन करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन रहेगा तो ओनली कीटोन के एल्डिहाइड के साथ ही रिएक्शन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट आपका क्या है ना, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट आप देखेंगे तो इसको क्या, ये जो रिएक्शन होता है इसको बोलते हैं सैंडमायर रिएक्शन। क्यों ना, ये जो एराइल डायजोनियम सॉल्ट है ना, PaHN2Cl-, देखो यहाँ पे 4 रिएक्शन दिया गया है और रिएजेंट का एक एक इम्पोर्टेंट है। क्यों बता रहा हूँ मैं, N2+ के साथ अगर कॉपर ब्रोमाइड एंड HBr देते हैं तो ये प्रोडक्ट हो जाता है कौन सा ना, PHBr हो जाता है, PHBr के साथ अगर मैग्नीशियम डाई ईथर देते हैं मीन्स ए फर्स्ट रिएजेंट, सेकेंड कौन सा है मैग्नीशियम एंड डाई ईथर, ए कौन सा रिएजेंट बोलो तो ना, गिगनर रिएजेंट। एक क्या हो जाएगा ना, PHMgBr हो जाएगा, MgBr हो जाएगा। अभी आपका वाटर दिए है तो वाटर में क्या H+ है, मैं गिगनर रिएजेंट को एक जो क्लास है गिगनर रिएजेंट में देखना, गिगनर रिएजेंट में अगर PHMgBr है, इसमें अगर वाटर दिए हैं
तो क्या हो जाएगा ना, PHH हो जाता है। PHH मीन्स बेंजीन फॉर्म होता है। ये आपका सही आंसर है। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन 1 इज द योर राइट आंसर। क्यों बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो हर रिएजेंट है, हर रिएजेंट का एक एक एप्लीकेशन है। अगर डायजोनियम के साथ कॉपर ब्रोमाइड HBr देते हैं तो ब्रोमोबेंजीन होता है। ब्रोमोबेंजीन के साथ अगर मैग्नीशियम डाई ईथर देते हैं तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड H+ दे देते हैं तो आपका क्या ना एरिन रिंग और बेंजीन हो जाता है। और इसमें जो बाई प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है ना, मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgOH-Br हो जाता है। ये आपका बाई प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, अभी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कौन सा है ना, ये वाला। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट गिव द प्राइमरी एमीन एज द प्रोडक्ट। याद रखना प्राइमरी एमीन प्रोडक्ट होना चाहिए। कौन सा प्राइमरी, कौन सा, अगर आपका CH3NH2 है, ये आपका कौन सा एमीन है, ये आपका प्राइमरी एमीन। अगर CH3NH CH3 होगा, ये आपका सेकेंडरी एमीन। और CH3NCH3 और यहाँ पे CH3 होगा, ये टर्शियरी एमीन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन आपको जानना चाहिए ना। आपका क्वेश्चन में नॉट गिव, विल नॉट गिव दिया हुआ है, नॉट गिव एज ए प्राइमरी एमीन। ये जो CH3CH है ना, इसको अगर रिड्यूसिंग एजेंट H3 तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2NH2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइमरी एमीन फॉर्म हो जाएगा। ये जो सेकेंड ऑप्शन है ना CH3, आपका ये भी CH3NH2 हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। एंड CH3CONH2 है ना, ये भी आपका ब्रोमीन के OH देंगे ना, ये आपका थोड़ा सा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मीन्स CH3, ये भी CH2NH2 हो जाएगा। अगर आपका ब्रोमीन के OH देंगे ना तो आपका CH3NH2 हो जाता है। तो आपके पास जो ऑप्शन है NH है, मीन्स ये जो प्रोडक्ट है ये आपका CH3, ये जो NC है देखो, ये सायानाइड एज ए एम्बिडेंटेंट लिगेंड होता है। कभी सायानाइड का CN- होता है, कभी NC- होता है। तो ये जो NC है ना, ये दूसरा है। CH3CN एक अलग है, इसको एसिटोनाइट्राइल, और CH3NC है, तो ये CH3NH CH3 हो जाता है। तो ये आपका राइट आंसर, क्योंकि ए आपका सेकेंडरी एमीन है, ए प्राइमरी एमीन है, एमीन ए भी प्राइमरी एमीन है, ए भी प्राइमरी एमीन। तो ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन CH2OHI A+B प्रोडक्ट होता है। ए याद रखना, CH2I है ना, ए ऐसे ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पे CH2I जो होता है, तो इसका ऑप्शन, जो ऑप्शन अगर हम देखेंगे, जो CH2I अगर देखते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है ये ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे I जुड़ दो, यहाँ पे H जुड़ दो, काम आपका खत्म। रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है वही प्रोडक्ट आपका है। तो CH3I एंड OH, तो आपका ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अभी आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन। देखो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, ये भी नाइट्रो ग्रुप है, ये भी नाइट्रो ग्रुप है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, आपका ऑप्शन यही राइट होगा, क्योंकि ये एक जो कंपाउंड है एसिडिक कंडीशन में डिहाइड्रेशन होके डबल बॉन्ड बनता है। यही एक आपका कंपाउंड है, जो कंपाउंड क्या ना डिहाइड्रेशन होने के बाद डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इसीलिए ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पॉलीमराइजेशन ऑफ नियोप्रीन। नियोप्रीन देखा ना, जो नियोप्रीन, ये याद रखना, ये आपका पॉलीमर का क्वेश्चन है। ये आपका ऑर्गेनिक रिलेटेड क्यों दिए, क्योंकि ऑर्गेनिक जो स्ट्रक्चर है ये लास्ट में पॉलीमर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते। नियोप्रीन का जो फॉर्म होता है, ये जो Cl है ना, क्लोरोप्रीन टू नियोप्रीन होता है, ये याद रखना, क्लोरोप्रीन टू नियोप्रीन होता है। ये सब ऑप्शन नहीं होगा, इसीलिए याद रखना, जो
क्लोरोफिन टू नियोप्रिन फॉर्मेशन होगा। तो चलो आज का ऑर्गेनिक सेशन में आपका 2023 में यही प्रोबेबल जो क्वेश्चन आया था 15 क्वेश्चन। अभी आपका जो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे वो और फिजिकल पार्ट एंड इनऑर्गेनिक पार्ट, वो पार्ट को 1 बाय 1 हम कवर करेंगे। ओके, कैसे लगा वीडियो कमेंट में बताओ। ओके, बाय बाय।